बच्चों, आज मैं आप लोगों को संधि पढ़ाऊंगी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है संधि, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़िए, इसको जानिए अच्छे से, बहुत ही काम आएगा आगे चल के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है बच्चों, संधि किसे कहते हैं। दूसरा, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या है, ये दोनों एक ही चीज़ है बच्चों। संधि किसे कहते हैं, जो उसका उत्तर होगा वही संधि की परिभाषा का भी उत्तर होगा। उसके बाद है संधि के कितने भेद होते हैं, मतलब वो कितने प्रकार के होते हैं संधि। ठीक है, आगे है संधि की परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखें। उसके बाद बच्चों मैं संधि की परिभाषा और उनके भेदों की परिभाषा बताऊंगी और उदाहरण के साथ बताऊंगी। तो इसलिए बच्चों आप लोग अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए और कोई भी दिक्कत समस्या जो है वो नहीं आएगी। अगर आप लोगों का इच्छा हो तो इसको कॉपी में भी लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ण क्या है, देखिए अ, आ, क, ख, ग, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, निकट होते हैं, ठीक है, तो उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ बच्चों आप लोगों को, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। संधि के विषय में तो जान गए, अब उसके कितने भेद होते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। संधि के कितने प्रकार होते हैं, या फिर इसको यूँ बोलिए कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों संधि के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, या फिर इसको भेद भी बोल सकते हैं कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। पहला होता है बच्चों स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, पहला क्या होता है, स्वर संधि होता है और दूसरा व्यंजन संधि होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, तो देख लीजिए बच्चों, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। या फिर हाँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उदाहरण भी बच्चों आप लोगों के लिए लिख दी हूँ। राम जोड़ आधार, क्या है, राम जोड़ आधार, तो क्या होता है बच्चों, रामाधार। ठीक है, क्या होता है, रामाधार। तो स्वर संधि की क्या परिभाषा हो गया, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण भी बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन मैं कुछ ही उदाहरण यहाँ पे डाली हूँ, एक ही उदाहरण डाली हूँ। तो क्या उदाहरण है, राम जोड़ आधार, रामाधार। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब स्वर संधि, तो इसका जो परिभाषा है वो मैं बता दी। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं बच्चों, 5 भेद। इसको भी आप लोग एक एक करके देखिए क्या क्या है वो पांचों, क्या नाम है उन पांचों का। तो पहला है बच्चों दीर्घ स्वर संधि, पहला क्या है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है बच्चों गुण स्वर संधि। ठीक है, दूसरा क्या है, गुण स्वर संधि। और तीसरा जो है वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तीसरा क्या है बच्चों, वृद्धि स्वर संधि। उसके बाद जो है बच्चों चौथा क्या है, अब आगे है बच्चों चौथा यन स्वर संधि। क्या है बच्चों, यन स्वर संधि। और पांचवा है बच्चों अयादी स्वर संधि। ठीक है, पांचवा क्या है बच्चों, अयादी स्वर संधि। तो ये सब सारे भेद हो गए हैं, या फिर उसको प्रकार बोलते हैं,
ये सब सारे स्वर संधि के प्रकार है या फिर भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पांचों का मैं यहाँ पे लिख दी हूँ एक एक करके। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि के विषय में पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि संधि के नियम अनुसार जब मिलने वाले में से पहला व्यंजन तथा दूसरा स्वर व्यंजन हो। अर्थात बच्चों मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि संधि 2 वर्णों के मेल से होता है, तो पहला वर्ण जो हो वो व्यंजन हो और दूसरा जो हो वह स्वर हो। तो व्यंजन जो है बच्चों वो क्या है, क ख ग च छ ज, ये सब क्या है, सारे व्यंजन है। और स्वर क्या है, अ आ, छोटी बड़ी, ये सब जितने हैं ये स्वर हैं। तो क्या है इसका परिभाषा क्या है, इसको अच्छे से आप लोग सुनिए कि संधि के नियमानुसार जब मिलने वाले में से पहला क्या हो, व्यंजन हो और दूसरा क्या हो, स्वर हो, तो उसके मेल से उत्पन्न परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो, पहला जो हो व्यंजन हो और दूसरा जो हो वो स्वर हो, तो उससे जो उत्पन्न विकार होता है, उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। तो जैसे बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, जैसे क्या, भगवत जोड़ लीला। ठीक है, भगवत जोड़ लीला क्या होता है, भगवत लीला क्या होता है, भगवत लीला। ठीक है, यहाँ पे जो तो है ये पूरा तो नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें अ है और दूसरा वाला क्या है, लौ है, मतलब ये व्यंजन संधि है। अब आता है बच्चों भगवत जोड़ आज्ञा, तो क्या हो गया बच्चों, भगवदाज्ञा। ठीक है, क्या हो गया, भगवदाज्ञा। तो चलिए बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इसलिए बच्चों लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए और बहुत सारा मेरे चैनल को प्यार दीजिए। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए।